हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन हो, कैसे हो सभी। एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है और देखो करिश्मा भी है कुरान का। क्या कहें, फ़िरऔन के ताबूत से आई आवाज़, फ़िरऔन कुछ बोलने लगा तो लोगों की आवाज़ अल्लाह अल्लाहु अकबर लगाने लगे नारा, और हड़कंप मच गया, भागने लगे। दोस्तों, इस वक्त कुदरत का ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। फिरौन की लाश से 3000 साल बाद आवाज आने लगी, जिसको देखकर वहां पर मौजूद लोगों में खौफो हरास पैदा हो गया। लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। इस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। फिरौन ने कौन सी जुबान में ये अल्फाज कहे जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर रखा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं। यहूदियों ने जब उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। जब ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ये इस कदर सख्त अल्फाज बोलते हैं कि करीब है कि आसमान इन पर गिर पड़े। कल कयामत को अल्लाह तबारक व ताला हर उस इंसान को माफ कर देगा सिवाय उसके जिसने उसकी जात के साथ शिरक किया होगा। दोस्तों, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया। इनमें नमरूद, शद्दाद, बख्त नजर और फिरौन भी शामिल है। अल्लाह तबारक व ताला ने फिर इनके साथ क्या किया कि पूरी दुनिया में ये लोग इबरत का निशान बन गए। दोस्तों, चंद मुद्दत पहले की बात है कि दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश का क्या हुआ या उसकी बाकियात कहाँ हैं। अल्लाह तबारक व ताला की किताबों तौरात, अंजील और कुरान मजीद में इस बात का जिक्र तफसील से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया। जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज करके रखेंगे। 1891 तक किसी ऐसी लाश का लोगों को नामो निशान तक नहीं पता था। दोस्तों, मगर कुरान मजीद में इस बात का जिक्र था फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम और उसके कौम का पीछा करता हुआ पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाह और बर्बाद हो गया, जबकि पानी ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दिया। इसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, इस बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश थीं। हत्ता की तौरात, अंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कुरान मजीद की इस आयत पर आज तक किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, ये समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किसकी जानिब है। अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाना चाहता है। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरत यूनुस में इस बात का जिक्र किया, बस हमने तेरे जिस्म को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के वाक़े को गुजरे हुए 3000 साल हो चुके हैं। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुंदर में रही। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान मजीद सच्चा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है, कि फिरौन की लाश को समुंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। दोस्तों, कई दिन फिरौन की लाश समुंदर के साहिल पर पड़ी रही, मगर किसी जानवर ने इसको मुंह तक ना लगाया, हत्ता कि कोई परिंदा भी उस जानिब ना गया। एक दिन एक मिस्री जो कि भेड़ बकरियां चराता हुआ उसकी तरफ गया। उसे पता चला तो उसने ये खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचाई, हत्ता कि उसकी लाश को दरबार में लाया गया। फिर दूसरे फिरौनों ने उसकी लाश पर मसाले लगाकर उसे हनूत कर लिया। चुनाचे उसकी लाश को एक ताबूत में बंद कर दिया गया। जब उसको हनूत किया जा रहा था तो उनसे एक गलती हुई, क्योंकि फिरौन समुंदर में गर्क होकर मरा था, लिहाजा उसके जिस्म पर नमक की एक तह जम गई। दोस्तों, मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह वैसे ही रहने दी, हत्ता कि इसी तरह हनूत कर दिया गया।
दोस्तों, बाद में वक्त गुजरता रहा, कई लोगों की बादशाहत रही, जमीन व आसमान ने कई इनकलाब देखे, जिनके गिर्द के नीचे हर चीज छुप गई। फिरौनों के महल तबाह और बर्बाद हो गए, हर चीज खंडरात में तब्दील हो गई। जहां बड़े बड़े महल नजर आते थे, वहां अब सिवाय रेत के कुछ भी नजर न आता। इनका जिक्र अब किताबों में होने लगा। एक बादशाह ऐसा भी था जिसने खुदाई का दावा किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे और उसकी फौज को समुद्र में गर्क कर दिया। किताबों में ये भी मिलता था कि वो अपने अमीर लोगों की लाशों को हनूत कर लेते। वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि 2000 साल का अरसा हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बहुत ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आप मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीना के यहूदियों ने आपको तंग करना शुरू कर दिया। वो कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते तो कभी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जुबानों को बंद करने के लिए फरमाया कि हमने एक मुद्दत तक के लिए उसकी लाश को महफूज करके रखा है। यहूदी मजाक उड़ाते कि खुदाई का दावा करने वाले की लाश किस जगह महफूज है। किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इबरत का निशान बनाया। दोस्तों, 1970 में अहमद, जो कि मिस्र का एक बहुत बड़ा चोर था, वो जमीन में दबे हुए फिरौनों के महलात तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वो हनूत शुदा रास्तों तक भी जा पहुंचा। अहमद इन महलात से कीमती चीजों को चोरी करके दूसरे मुल्कों में फरोख्त करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे पर इसी सिलसिले में घूम रहा था जब उसे फिरौन के खुफिया रास्ते का पता चला। वो चीजों को वहां से निकाल ही रहा था कि मकामी लोगों को इस बात का पता चला, चुनाचे उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद मिस्री हुकूमत ने वहां की खुदाई शुरू कर दी। इन्हें वहां से बेशुमार कीमती चीजें मिली। इसके अलावा बेशुमार हनूत शुदा लाशें मिली, इनमें फिरौन की लाश भी शामिल है। इन तमाम ममियों को माहिरीन काहिरा लेकर चले गए, जो कि मिस्र का दारुल हुकूमत है। दोस्तों, चुनाचे यूरोप के माहिरीन ने इन पर तहकीक करना शुरू कर दी। जब तमाम हनूत शुदा ममियों पर तहकीक मुकम्मल हो गई तो एक ममी पर वो हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि इस ममी पर नमकियात की एक मोटी तह जमी हुई थी। किसी ने कहना शुरू कर दिया, ये वही फिरौन है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने समुंदर में गर्क किया था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी लाश को समुंदर से बाहर फेंका। ये दुनिया में एक बोचाल पैदा करने वाली खबर थी, लिहाजा दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन मिस्र में फिरौन को देखने के फिरौन की ममी पर साइंसी तहकीक शुरू हो गई। तमाम लोगों को इस बात का पता चल गया, सिर्फ फिरौन की मम्मी ऐसी है जिस पर समुंदर के नमक की तह जमी है। दोस्तों, कुछ वक्त गुजरने के बाद फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त के मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। इस पर तहकीक की जाए कि फिरौन की मौत किस तरह वाक़या हुई। चुनाचे मिस्री हुकूमत और फ्रांस की हुकूमत ने मिलकर फिरौन की लाश को मिस्र में ले जाने का इंतजाम किया। फ्रांस ने फिरौन की लाश को बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया गया। फौजी दस्तों से फिरौन की मम्मी को सलामी पेश की गई। एक बादशाह की तरह उसका इस्तकबाल किया गया, हत्ता कि फ्रांस का सदर खुद इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गया। चुनाचे फ्रांस के बेहतरीन माहिरीन ने फिरौन की मम्मी पर तहकीक शुरू कर दी। मम्मी का तमाम तरीकों से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ इसकी लाश में समुंदर के जर्रात अभी तक मौजूद हैं, जबकि इसकी मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई। दोस्तों, उसे इस बात का पता चला कि इस मम्मी का जिक्र मुसलमानों की किताब कुरान मजीद में भी है। मिस्र एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा मुझे वहाँ से कोई ऐसा राज मिलेगा जिसकी वजह से तहकीक में मदद मिलेगी। चुनाचे ये अंग्रेज साइंसदान मिस्र पहुंच गया। वहां पर इसकी मुलाकात एक मुसलमान मिस्री साइंसदान से हुई। चुनाचे उस मुसलमान साइंसदान ने उसे सूरत यूनुस की वो आयत सुनाई जिसमें फरमाया गया था, जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया तो उसके साथ क्या हुआ।
दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरह उसकी लाश को महफूज किया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए ये इबरत का निशान बन सके। अंग्रेज साइंसदान को अपनी तमाम बातों का जवाब मिल गया कि ये किस तरह फिरौन की मम्मी को हनूत किया गया, किस तरह उसका ताबूत मिला, किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इसको महफूज करके रखा। चुनाचे कुरान मजीद की ये आयत सुनकर वो अंग्रेज साइंसदान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह तबारक व ताला ने फिरौन की लाश को दुनिया के सामने महफूज करके रख दिया। ये अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। फिरौन की मम्मी को देखकर उन तमाम लोगों को उनके सवालात के जवाब मिल गए जो इंसान के मरने के बाद उठने पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो फिरौन की मम्मी को महफूज रख सकता है। आज पूरी दुनिया देखती है अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरह उसकी लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। वो फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता, किस तरह उसकी मम्मी पड़ी है, देखने वालों के लिए ये इबरत है। नेशनल ज्योग्राफी की जानिब से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश से कुछ आवाजें आ रही हैं। कहा जा रहा है ये अबरानी ज़बान के अल्फाज हैं। दोस्तों, मगर बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में अबरानी ज़बान बोलने वाला एक भी आदमी नहीं और ना ही कोई समझ सकता है ये क्या कह रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का कुरान मजीद सच्चा है, अल्लाह के नबी का फरमान सच्चा है। अगर हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें तो हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है। वो कौन से लोग हैं जो कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।